हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने दीपक साहू हिंदी लेके आया हूँ। कल किन्हीं कारणों से जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैनल है यूट्यूब टारगेट विद अजीत एंड दीपक सर। आप इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी में अलंकार पढ़ा रहे थे। अलंकार में शब्द अलंकार चल रहा था हमारा। शब्द अलंकार जो है, शब्द अलंकार पढ़ा रहे थे आपको। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार जो है पढ़ाया था। अनुप्रास अलंकार के भेद चल रहे थे। अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद बताए थे। अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद बताए थे। पहला भेद हम जो है पढ़ा दिए थे, दो तीन जो है पढ़ा दिए थे, चौथा हमारा बाकी था। तो अभी हम आगे का पढ़ाते हैं। तो इसे लिख देते हैं अनुप्रास। पांच भेद। इस चीज को जरूर याद रखिए कि भेद कितने छोटे एग्जाम में हमेशा भेद वगैरह पूछ लेता है। तो आप अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। जो हमने पढ़ाया था आपको 6 का अनुप्रास, उसके बाद प्रत्यानुप्रास अलंकार। तो ऐसे हम आपको अगले क्रम में ले चलते हैं। वहाँ पे सुत्यानुप्रास अलंकार, उसके बाद अंत्यानुप्रास अलंकार। ये 2 अनुप्रास अलंकार आपके बच गए थे। ये 2 अलंकार हम आपको बता रहे हैं। सुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति क्या होती है। जैसे क वर्ग दिया हुआ तो का, खा, गा, घा, घ, अंगा। चा वर्ग है तो चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग है तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग है ता, था, दा, धा, ना है। पा वर्ग है पा, फा, बा, भा, मा है। तो यहाँ पे सुत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसे हम सुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। सुत्यानुप्रास अलंकार जैसे दिन नाथ था, दिन नाथ था डूबते, सादिन आते ग्रह ग्वाल बाल। यहाँ देखिए दव है, यहाँ ना है। दिन, यहाँ पे दा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे था है, यहाँ पे था है, यहाँ पे था, यहाँ ना है। तो यहाँ पे देखिए दिन नाथ था, दिन नाथ डूबते। तो आपको कोई ज्यादा विचार नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पे हमको दिख गया कि दा है, उसके बाद यहाँ पे भी दा है। तुरंत देखते हुए हमें रिपीट नहीं कर देना कि यानी दो वर्ण है तो हम 6 का अनुप्रास अलंकार करते हैं। उसके आगे भी हम ऑप्शन जो दिया होता है परीक्षा में, ऑप्शन से भी हम गेस कर लेते हैं, गेस करते हैं। अगर हमारा ऑप्शन इस पे दिया हुआ है सुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास अलंकार अगर हमारा दिया हुआ है तो हम सब पे देख लेते हैं। अगर वहाँ सुत्यानुप्रास अलंकार दिया तो हमें सुत्यानुप्रास अलंकार से याद आ जाना चाहिए कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति है। अंत्यानुप्रास अलंकार है तो अंतिम वर्ण जो है आज में मिलता है, अंतिम वर्ण की जो है बार बार रिपीट होता है, इसलिए इनको देख लेते हैं। तो वहाँ सुत्यानुप्रास अलंकार है तो ये भी हमें देख करना। अगर मान लीजिए वहाँ पे 6 का भी दिया हुआ है, उसके बाद वृत्या भी दिया हुआ है, उसके बाद आपका श्रुत्या भी दिया हुआ है, अंत्यानुप्रास अलंकार भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हमने जैसे हमें 2 चीज दिखी, दा और दा दिख गया, एक ही वर्ण 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पे इन ऑप्शनों के माध्यम से भी हम चेक कर लेंगे कहीं हमारा ये वाला तो नहीं है, कहीं ये वाला तो नहीं है, कहीं ये वाला तो नहीं है। यदि ऑप्शन को देखते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए इसमें दीननाथ था, दीननाथ था, दीननाथ डूबते। तो यहाँ देखिए दा शब्द है, यहाँ द वर्ण है, यहाँ पे भी द वर्ण है। उसके बाद यहाँ पे ना वर्ण है, यहाँ पे ना वर्ण है, यहाँ पे ना वर्ण है, यहाँ पे था है, यहाँ पे भी था है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ता वर्ग, जो ये ता वर्ग है, ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे दा की आवृत्ति हो रही है, ना की आवृत्ति हो रही है, ता की आवृत्ति हो रही है, उसके बाद था की हो रही, मतलब रिपीट हो रहा है। एक ही वर्ण 2-3 बार आ रहे हैं। और
किसके आ रहे हैं, त वर्ग के आ रहे हैं, त वर्ग के वर्ण। तो एक ही वर्ण के जब एक ही वर्ग के वर्ण रिपीट होते हैं तो वहां पे हम सुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। जैसे कहत तवर है, नटत रीझत मिलत खिलत लजियात। देखिए ता, इसके लास्ट के वर्ण ता 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 ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए ता तो मिल रहा है। ता के बाद हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ सुत्यानुप्रास अलंकार वाला मामला तो नहीं चल रहा। ता के बाद हम ता वर्ग का देखेंगे, ता था दादा ना होता है। इसमें देखिए ता था दादा ना में से कोई भी चीज जो है दोबारा नहीं आई हुई है, जो रिपीट हो रही हो ना है, यहाँ तो ना नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ता वर्ग है, ता वर्ग है, ये ता वर्ग है, ता वर्ग ता वर्ग ता वर्ग। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाता है वो आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो सुत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहीं अंत्यानुप्रास अलंकार में इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है, मतलब अंतिम वर्ण होता है जो मैच करता है। अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि परिभाषा जो इसमें होती है, अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। कहत नाटत रीझत मिलत खिलत लजियात। तो अंत्यानुप्रास अलंकार जो होता है इसमें अंतिम, देखिए अंत्या ये शब्द से ही पता चल रहा है कि अंतिम वर्ण की बात होगी, तो इसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत्यानुप्रास अलंकार मतलब अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, तुक मिलता है, अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। नटत कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात। तो देखिए तावर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही वर्ण की बार बार रिपीट होता है, मतलब एक से अधिक बार आता है, वहां पे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। गुरु पद, हाँ एक चीज याद रखिए कि प्रत्यानुप्रास अलंकार में हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर आपको घेरना है तो हमें कई वर्णों की जो है कई वर्णों की आवृत्ति होती है इसमें। तो यहाँ पे जैसे तावर है कई बार, तो ये कई लास्ट में आता है, इसको याद रखिएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार, इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। तो गुरु पद मृदु मंजुन अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। देखिए इसमें भी अंजन है, यहाँ पे भी भंजन है। कहने का मतलब लास्ट जो है देखिए इसमें मैच कर रहा है, लास्ट वर्ड जो है बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो अंत्यानुप्रास अलंकार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अंत्यानुप्रास अलंकार से यही पता चलता है कि जो अंतिम वर्ण है कि उसका तुक मिलेगा आप जो है वहां पे, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या होता है, एक ही, अच्छा हम एक बार जरा रिपीट करा देते हैं तो पांचों, इसको अगर आप देख लिए होंगे तो देखिए पहला आपका जो था हाँ, तो अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद ये हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार, प्रत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, सुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में हमने बताया था कि किसी व्यक्ति को घेरने के लिए जिस तरीके दो लोगों की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब ये होता है, छेका से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो वर्ण आएगा वो 2 बार आएगा। एक ही वर्ण की जब 2 बार आवृत्ति होती है तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। प्रत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, प्रत्यानुप्रास अलंकार का मतलब एक व्यक्ति को घेरने के लिए आपको कई लोगों की आवश्यकता होगी। कहने का तात्पर्य है जब किसी वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, जब किसी वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जब पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो जाता है। जब लाटानुप्रास अलंकार पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो जाता है, मतलब लेकिन अर्थ एक ही होता है, वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। सुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, इसमें कई वर्णों की जो है एक ही वर्ग के वर्णों की, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पे सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार वहां पे होता है जब किसी भी काव्य में लास्ट की जो तुकबंदी होती है वो मैच करती है उन्हीं वर्णों को जो है अंत्यानुप्रास अलंकार।
देखिए यहाँ पे छेका से आपको याद हो जाएगा, भक्त्या से याद हो जाएगा, अंत्या से याद हो जाएगा कि अंतिम, यहाँ से पता चलेगा। लाटा ने आपको बताया था कि दो जब चीजें एक हो जाती हैं तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये भी आपको आसानी से, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो इस पे होता है, सुत्यानुप्रास अलंकार पे। सुत्यानुप्रास अलंकार पे याद रखिएगा, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला है यमक अलंकार। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार जब आता है तो वहां पर लेकिन एक कंडीशन होती है कि अर्थ बदल जाता है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ हर बार अलग हो जाए, भिन्न हो जाए। जैसे यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार था, एक ही शब्द आ जाता लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। अब कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात न या पाए बौरात। देखिए अगर बाय द वे आप मतलब इसका अर्थ आपको नहीं मालूम है, वैसे 90% अर्थ भूल ही जाता है, तो यहाँ कनक कनक दो शब्द आए हुए हमने ये नोटिस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात नर या पाए बौरात। देखिए खाना और पाना दो अलग अलग चीजें दी गई हैं, इसका मतलब है कि इसके दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। नर या खाए बौरात नर या पाए बौराए, मतलब या तो पाने खाने से बौराता या पाने से, इसका मतलब इन दोनों के अर्थ, एक से खाने का अर्थ निकलेगा, एक से पाने का अर्थ निकलेगा। एक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, देखिए दो शब्द हैं कनक कनक, यहाँ पे हमें अर्थ नहीं मालूम है लेकिन हम यहाँ से गेस कर लेंगे, या खाए बौरात नर, वह खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो यहाँ पे देखिए पाने और खाने, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो यहाँ पे पाने और खाने से हम देख लेते हैं कि दोनों का मतलब अलग अलग, या खाने और या पाने से इसका मतलब अर्थ अलग अलग होगा। इसका जब अर्थ अलग अलग होता है, एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। इस तरीके आप इसको याद रखेंगे। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। देखिए तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, यहाँ पे देखिए एक बेर का मतलब निकल के आएगा आपको समय, दूसरा बेर जो है उसका मतलब होता है फल। देखिए तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, तीन फल वो खाती थी और वो तीन बेर खाती है। देखिए यहाँ से आप दो बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अर्थ अलग हो रहे हैं। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, तो यहाँ पे आपको खुद खाती थी, तीन बेर खाती थी मतलब तीन बार समय से तीन बार खाती, तीन बेर खाती है, तीन बेर तीन फल खाती है। तो इससे पता चल जाता है यहाँ पे समय एक निकल रहा है, एक का फल निकल रहा है, दोनों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब इसमें चिपकना होता है, इसका अर्थ जो निकलता है उस श्लेष अलंकार का, उसे चिपकना बोलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जब कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु में कोई चीज चिपकती है इसका मतलब उसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए इसको भी हम देखेंगे तो हमें अर्थ यहाँ से आसानी से पता चल जाता है कि इसमें श्लेष अलंकार है कि कौन सा अलंकार है। देखिए पहले तो यहाँ पे ये पता ही नहीं चलता है, और सॉरी यहाँ पे यह है कि कोई भी वर्ण दोबारा नहीं आता है और श्लेष अलंकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पे कवि व्यभिचारी चोर, एक ही चीज है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, किसको ढूंढ रहा है? सुवर्ण को। कौन ढूंढ रहा है? कवि।
कौन ढूंढ रहा है? व्यभिचारी। कौन ढूंढ रहा है? चोर। इसका मतलब है इस सुवर्ण के जो है में अर्थ चिपका हुआ है। इस पे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब अलग हो जाता है और इसका मतलब अलग हो जाता है। इसी से पता चल जाता है कि यह सुवर्ण का अर्थ अलग है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ तक ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखेंगे आप 3 संज्ञाएं आ रही हैं। एक ही संज्ञा जो कवि है व्यभिचारी है चोर। एक ही व्यक्ति की जो है 3 खूबियां दी जा रही हैं। यहाँ पे मोती मानुष चून, इसका मतलब पानी का जो खूबियां हैं वो मोती मानुष चून। जब व्यक्ति के यदि शरीर से पानी चला जाए तो चमक कम हो जाती है, सोने से अगर पानी चला जाए तो चमक कम हो जाती है, चूने से पानी निकल जाए तो चूना बेकार हो जाता है। तो पानी को बचा के रखना चाहिए। मोती मानुष चून, तो आपको इसमें अर्थ नहीं आता है तो आपकी अर्थ की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको पढ़ेंगे। शब्द श्लेष का मतलब चिपकना, शब्द एक अर्थ अनेक। एक ही शब्द होता है उसके कई अर्थ निकलते हैं, उसे ही हम श्लेष अलंकार कहते हैं। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहूर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत। अभी तक यहाँ तक हमको मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन आगे लिखा हुआ कभी व्यभिचारी चोर, मतलब ये 3 व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। कभी अलग हो गया, व्यभिचारी अलग हो गया, चोर अलग, मतलब इस सुवर्ण को ढूंढत फिरत, इस सुवर्ण के 3 अर्थ निकल के आएंगे। वो है कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखेंगे तो सुवर्ण का अर्थ जैसे कवि के लिए है तो वो कवि क्या ढूंढेगा? शब्द को ढूंढेगा। व्यभिचारी क्या है? सुंदरता को ढूंढेगा। चोर क्या है? चोर सोना ढूंढेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज, तीनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब सुवर्ण के 3 अर्थ निकल के आएंगे। पहला कवि के लिए शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुंदरता है, चोर के लिए सोना है। इसलिए अगर बाय द हमें अर्थ नहीं आता है तो हमें अर्थ की जरूरत नहीं है। वहां पे कभी व्यभिचारी चोर, इससे ही पता चल जाता है कि इसके 3 अर्थ आए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए मोती अलग हो जाता है, मानुष से अलग हो जाता है, चूना। चूना अर्थ हुआ है यहाँ पे मनुष्य से हुआ मोती हुआ। अब तीनों चीजें हैं, ये तीनों अलग अलग हो जाती, इससे पता चलता है हमें कि यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द होता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार, तो कनक कनक जो शब्द हो जाता है इसके अर्थ अलग हो जाते हैं। इसको पहचानने के लिए हम यहाँ दूसरी लाइन से इसको हमें पता चल जाता है कि इसके अर्थ एक हैं कि अलग अलग। ये चीजें आप देखेंगे कि शब्द अलंकार के भेद है। शब्द अलंकार के भी हमने 3 भेद बता दिए। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से हमने भी 3 आपको बता दिए, 2 और बता रहे हैं आपको। 3 में कौन कौन से होंगे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष का मतलब होता है एक ही अर्थ का चिपकना, एक से एक शब्द अर्थ अनेक, वहां पे होगा श्लेष। देखिए परिभाषा निकल के आ गई सामने, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। चरण धरण चित्ता करत फिर चितवत चहूर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, यहाँ तक कुछ नहीं मालूम है, लेकिन कभी व्यभिचारी चोर से हमें पता चल जाता है यहाँ सुवर्ण के 3 तो अर्थ हैं, तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे श्लेष अलंकार को टिक कर देना। इसी तरीके यमक अलंकार है, कनक कनकते सगुनी मादकता का, यहाँ तक हमें कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद या खाए बौरात नर या पाए बौरात, पाने के अर्थ में है और खाने का मतलब इसका एक अर्थ, खाने के अर्थ में, पाने का अर्थ मतलब शब्द एक है, अर्थ 2 निकल रहे हैं, अलग अलग भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम यमक अलंकार को टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे अभी देखते हैं। वक्रोक्ति का मतलब होता है जानबूझकर, मारकर जान बूझ कर अलग मतलब निकालना, अलग अर्थ
निकालना। देखिए, वक्रोक्ति का मतलब ही होता है, वक्रोक्ति अलंकार जानबूझकर अलग अर्थ निकालना। कहते हैं ना कि गोल गोल मत घुमा, सीधे सीधे बताओ, या कोई बात हम बताते हैं तो गोल गोल करना समझ जाता है, उसका कोई बात हम कहते हैं उसका अलग अर्थ निकालता है। कोई भी व्यक्ति है, हम उसे कुछ बात कहें तो उन्होंने अलग अर्थ निकाला, तो उसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति से पता चलता है कि शब्द से ही पता चलता है, जानबूझकर अलग अर्थ निकाल। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, मतलब जहांगीर ने पूछा कि एक कबूतर देखा हाथ में, तो बोला दूसरा वाला कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा, मतलब दूसरा कैसा? उड़ गया, वो सपर है, उसके पैर थे, उसके पर थे, मतलब पंखे थे, सपर मतलब पंख थे, अपर और सपर, उसका अर्थ अपर का मतलब है दूसरा, लेकिन उसने अर्थ क्या निकाल लिया कि पंख सहित। तो उन्होंने कहा कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, इसका दूसरा जोड़ीदार कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया, वो तो सपर है। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने अर्थ जो निकाला वो बिना पंख के निकाला। यहाँ पे उन्होंने बताया कि पंख उसके पास थे। तो ये जानबूझकर जब अलग अर्थ निकाला जाता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना कामा मत पढ़। देखिए, जब यहाँ पे एक कामा यदि हम इसको यहाँ लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा। यहाँ से भागना, यहाँ से जाओ, मत पढ़, मत पढ़ो। अगर इसको हम कामा यहाँ लगा दें इसका अर्थ हो जाता है यहाँ से भागना मत, यहाँ से भागना नहीं है, पढ़ना है बैठ के। तो यहाँ से भागना मत पढ़, जब कामा लगा करके अर्थ बदल दिया जाता है तो वहाँ काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब शब्द के माध्यम से अर्थ बदल दिया जाता है तो वहाँ श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार जब कामा निकाल हो जाता है, देखिए इसको भी समझने के लिए बहुत आसान। कामा मतलब काकू, का से कामा निकलता है, का से काकू निकलता है, तो जहाँ कामा से अर्थ बदल रहा होगा वहाँ काकू मूला हो जाएगा, जहाँ पे शब्द से अर्थ बदल हो जाएगा वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है, ओ सॉरी श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो यहाँ से भागना मत पढ़, एक पिता ने अपने बेटे से कहा यहाँ से भागना मत पढ़, लड़के ने क्या अर्थ निकाला, यहाँ से भागना, यहाँ से जाओ, मत पढ़, उन्होंने कामा का बदल दिया और अर्थ अलग निकाल दिया। तो यहाँ पे काकू मूला हो जाए या कामा बदल करके अर्थ निकलता है, अर्थ में चेंजअप आता है, किसी शब्द के अर्थ में चेंजअप आता है कामा से, तो वहाँ पे काकू मूला होता है। जब शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे श्लेष मूला अलंकार होता है, श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब वक्रोक्ति अलंकार जानबूझकर अर्थ अलग निकाला जाता है, जानबूझकर हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला उसका अर्थ जानबूझकर, वो जानता है कि पूछना क्या चाह रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग निकालता है, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, मतलब दूसरा कहाँ है, तो उसने कहा अपर कैसा, बिना उसके तो पंख है, उड़ गया, सपर है, वो बिना पंख के नहीं है, उसके तो पंख है, तो वो अपर कैसा, उड़ गया, सपर है। तो जान कर बूझ करके, जबकि ये जानता है व्यक्ति कि ये कहा जा रहा है कि दूसरा वाला कहाँ, लेकिन उसने उस शब्द के अर्थ को बदल दिया, उसने जो है जानबूझ करके एक दूसरा अर्थ निकाल लिया उसका, और वहां पे अपनी उसके बातों पे परिवर्तन ला दिया, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। जानबूझकर अलग अर्थ निकालना ही वक्रोक्ति अलंकार है। विवक्षा अलंकार, पांचवा है हमारा विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार है मनोभावों की दशा, मन की हमारे भाव क्या चल रहा है उसकी दशा को बताया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। जैसे किसी भी ऐसी चीज को हमने देख लिया, वहां पे हमारे से निकला रहे छी 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 छी, राम 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 राम, हाय हा हा, हंस रहे हैं। तो जब कोई भी चीज है, कोई हमारे मन की दशा को निकल रहा, हमेशा यहाँ पे देखिए कि ऐसे वर्ड आएंगे जो दो दो होंगे और इसमें एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। छी छी राम राम हा हा, तो हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, यहाँ हंसते हुए कि इन्हें रोकने के लिए टोको मत। तो यहाँ पे
हा हा का अर्थ जो देखिए ये मन के भाव है, हम हंसी मजाक पे बोल रहे हैं, ये अच्छी अच्छी ये कैसी गंदगी है, ये अच्छी अच्छी ये कैसी वस्तु है, या कुछ भी हम बोल सकते हैं। हमारे जो मन की दशा निकलता है, विपसा का मतलब ये होता है मन भावों की दशा निकलना, मना भावों की दशा, जो मन की दशा का निकलती है, मन के अंदर का जो भाव चल रहा होता है वो जब निकलता है तो वहां पर विपसा अलंकार होता है। और जानबूझ करके जब अर्थ परिवर्तित कर दिया जाता है तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। शब्द अलंकार यहीं से खत्म होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। फिर शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार अब यहाँ से शब्दालंकार इनके 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, इसको बहुत गौर से देखेंगे। दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा जो है वो विपसा अलंकार। देखिए अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें इसके अर्थ जो है, हमें इसकी परिभाषा याद आ जानी चाहिए पढ़ते ही, जो है कि अर्थ को पढ़, जैसे हमारे पास आया अनुप्रास अलंकार, अन मीन्स बार बार प्रास करने पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। पहला होता है 6 का अनुप्रास अलंकार का अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास, पांचवा होता है अंत्यानुप्रास। देखिए ये आए जैसे हमारे मन में शब्द अलंकार का हमारे दिमाग में स्लाइड बस जानी चाहिए कि शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा। अब अनुप्रास आएगा तो तुरंत हमें इसकी परिभाषा निकल आनी चाहिए। अनु मीन्स होता है बार बार, प्रास मीन्स होता है वर्ण, जब बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहले 6 का अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। जैसे हमारे सामने आया 6 का अनुप्रास अलंकार, तो 6 का अनुप्रास अलंकार जैसे आएगा तो वहां से हमें याद आना चाहिए यहाँ पे एक वर्ण जो है 2 बार आता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार मतलब वृत्त हमको याद आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आता है। उसके बाद लाटानुप्रास अलंकार याद आ जाना चाहिए, लाटा की हमने बात बताई थी, एक साथ 2 मतलब एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो पूत कपूत तो गाधन संचय, ये एग्जाम्पल आपको याद आ जाना चाहिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, इसको याद रखने के लिए हमें इस पे जरूर फोकस करना है। जो चीज हमें नहीं आसानी से याद होती है उसको 2 बार रिपीट करते हैं वो याद है, और इस पे हाईलाइट कर लेंगे जब भी रिवीजन करना हो तो इस पे हाईलाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपको याद आ जाए कि नहीं हमें इसको एक बार रिवाइज करना है ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पे जब वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब अंतिम में तुकबंदी होती है, तुक होता है, वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार से हमें याद आ जाना चाहिए कि इसमें एक से अधिक शब्द आते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष में होता है चिपका हुआ, एक ही वर्ण में कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं, श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, जब किसी बात को हम कहते हैं, सामने वाला कहे कुछ दूसरा रहा, जानबूझकर हम उसका दूसरा अर्थ निकालते हैं तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। विपसा अलंकार मनोभावों की दशा को बताने वाले अलंकार को ही हम विपसा अलंकार कहते हैं। तरीके हमको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। ये एक बार मेरे साथ बोलेंगे फिर से, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं? 5।
कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है? एक ही वर्ण 2 बार आता है। प्रत्यानुप्रास अलंकार 2 से अधिक बार आता है। लाटानुप्रास एक ही शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ सेम रहता है, अर्थ बदलता नहीं है उसका, एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। सुत्यानुप्रास अलंकार वर्ग के किसी भी वर्ग के वर्णों की, एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार जब शब्द के लास्ट में तुक होता है तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। यमक अलंकार 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना से ही याद आ जाना चाहिए कि एक ही शब्द होते हैं जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके लास्ट में जो शब्द दिए होते हैं, जो संज्ञा दी होती है, उसी से हमें पता चल जाता है कि श्लेष अलंकार है या नहीं है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार पे हम देखेंगे कोई बात को सामने वाला कह दूसरा रहा, हम जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकाल रहे हैं तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। वीप्सा अलंकार मन के भावों की दशा को बताने के लिए, या इस तरीके डायरेक्ट वीप्सा, और याद रखें वीप्सा से मतलब होता है छी 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 छी, राम 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 राम, हाय हाय हाय। तो ये मन भावों की जो दशा निकल के आती है उसे ही हम वीप्सा अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों अभी शब्द अलंकार आपका यहीं से खत्म होता है। कल हम आपको अर्थ अलंकार बताएंगे। हमारा ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको प्रॉपर वे पे आप एक नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। 2 बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आजीवन भूलेगा नहीं। और हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपका यूपी में लेखपाल है या स्टेट का कोई भी एग्जाम है, इससे बाहर नहीं आएगा। जिस दिन इससे बाहर कुछ पूछ लिया जाए आप हमसे बताइएगा कि इससे बाहर भी कुछ पूछा गया है। इसमें 40 अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 39, 38, 40 लाने वाले जो है बंदों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए हिंदी को आप पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसमें, लेकिन अन्य के माध्यम ये सिलेक्शन पॉइंट होते हैं। जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो मैथ जिसका स्ट्रांग है उसके लिए सिलेक्शन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग, जिसका मैथ स्ट्रांग होता है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सिलेक्शन पॉइंट हो जाती है। इसी तरीके हिंदी, यदि हिंदी में आपका स्कोर कम हो जा रहा है तो जीएस के स्कोर, कम स्कोर को जो है आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी का स्कोर आपका 49, 30 मतलब 35 प्लस अगर चला जाता है तो आपके जीएस में जो नंबर कम आते हैं उसकी भरपाई ये कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैथ में आपके 30 नंबर मिलते हैं, रीजनिंग में भी आपको 30 नंबर मिलते हैं, जीएस में भी आपको 25 नंबर मिलते हैं और हिंदी में आपको 35 नंबर मिल जाते हैं। मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ कि आप 35 नंबर यदि पा जाते हैं तब भी आपका स्कोर जो है 3 चौक 12 120 हो जाता है। 160 में से 120 अगर क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन 101% जो है 100% आपका सिलेक्शन होना ही हो। कितना भी कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे 120 अगर 160 में से 120 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो यार, लेकिन ये तभी संभव है। देखिए आप मैथ में हर बंदा 35 प्लस नहीं ला सकता है, इसमें 35 प्लस हर बंदा नहीं ला सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो एवरेज स्टूडेंट 30 नंबर ला सकता है, इसमें भी 30 नंबर ला सकता है, रीजनिंग में और मैथ में ये एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। तो 30 तो सबको ही लाएगा। उसके बाद जीएस में यदि आपका 25 नंबर आ जाता, 25 की जगह हम 20 भी रख दें और हिंदी में आपने अच्छा स्कोर कर दिया कि अगर इसमें हमको 20 आते हैं, हिंदी में अगर हमने 39 या 38 या 40 35 प्लस भी रख ले रहे हैं
तब भी आपका 115 क्वेश्चन हो जाते हैं। 115 क्वेश्चन भी आप उठा करके देख लीजिए। 360 में से अगर 115 क्वेश्चन आपने सही कर रखे हैं, तो 160 में से 115 सही कर रखे हैं, तो आपका सिलेक्शन 101% श्योर है। हमारा चैनल आपको सारा कुछ आपको फ्री में देता है। टारगेट विद अजीत एंड दीपक सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे इस हमारे जो हमारा एक टारगेट है कि हम सबको फ्री में शिक्षा दे सकें। सबको ही हर देखिए चैनल पे होड़ लगी है बेचने की, हमारे यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। सब लोग जो है हर उसका बैच बना, कोई भी वैकेंसी आए उसमें हिंदी का अलग, हिंदी का बैच सेपरेट बैच चला रहा है, कहीं हर जगह चला रहा है। हर बार बार हमें क्यों पढ़ना है? एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार हम नोट्स बना लेंगे, उसके बाद आजीवन कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं अपने ही नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाहर से आपका कहीं नहीं आने वाला। मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराऊंगा बुक के माध्यम से। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल है, जो आसानी है, छोटे छोटे शब्दों में हमें नोट्स बनानी होती है। नोट्स का मतलब है किताब नहीं लिखना है, हमें नोट्स का मतलब है थोड़े शब्दों में। जैसे हमने अगर मान लीजिए हमें नोट्स बनाना है, अब हमें अलंकार पढ़ना है, अलंकार का नोट्स बनाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे शब्द अलंकार जैसे हमने लिखा, शब्द अलंकार के 5 वेद, पांचों यहाँ पे ऐसे लिख दिए। इस 5 के आगे हमें जो लिखना है वो पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, हमें बस इतना लिखना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पे लिखे बार बार, यहाँ पे लिखे वर्ड, बस इतना हमें लिख लिया। अब ये हमें परिभाषा अपनी तरफ से निकाल लेंगे। अनुप्रास बार बार वर्ण, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार यहाँ पे सिर्फ 2 शब्दों में लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक शब्द, लेकिन अर्थ अलग अलग, अलग अलग, बस ये याद रखेंगे। श्लेष अलंकार शब्द एक अर्थ अनेक। वक्रोक्ति अलंकार जानबूझकर अलग अर्थ निकालना, ठीक है। विपक्षालंकार मनोभाव की दशा प्रकट करना। अब इसके आगे तुरंत यहाँ पे 2 शब्द में लिख दिया, छी राम राम। देखिए एक लाइन में आपका जो है ये नोट्स बन गए। अब आपको अगर रिवाइज करना तो इसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में आपका शब्द अलंकार खत्म हो जाएगा। इसी तरीके अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं 5, उनको भी लिख लीजिए। लिखने के बाद बस अगर 6 का अनुप्रास लिखना है तो बस तुरंत 6 का अनुप्रास की अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो बस इसको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे एक सिंबल बना लीजिए, ऐसे सिंबल बना लीजिए कि इसमें आगे लिख दे छेकने के लिए, या आगे लिख लीजिए 2 वर्ण की आवृत्ति। बस ये इतने में आपकी परिभाषा 6 का अनुप्रास खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल याद नहीं रख पाएंगे आप, एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं कोई एग्जाम्पल आपको ये इसका अर्थ मालूम। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास तुरंत हमने ऐसे व्रत बनाया, ये ऐसे बनाया, आगे लिख दिया एक वर्ण कई बार, बस इतने में आपकी परिभाषा खत्म हो जाए। तो आप 5 मिनट से 7 मिनट में जो है आप पूरा जो है शब्द अलंकार को रिवाइज कर देंगे। इस तरीके आपको इस फॉर्म में पढ़ना है। आप अपनी नोट्स बनाइए जिसमें आप हिंदी के लिए अगर रोज के 15 मिनट दे पाते हैं रिवाइज करते समय, तो आप 15 मिनट में 4 से 5 दिन 10 दिन के अंदर आपका रिवाइज होता जाए। आपको पढ़ने में बस आप बैठे 5 मिनट इसको रिवाइज किया, बात खत्म, रख दिया, अलंकार आपका खत्म। उसी तरीके रस आए, रस पढ़ेंगे, रस में भी एकदम छोटा सा निकल के आएगा, हर चीज का छोटा छोटा अर्थ निकल के आएगा, उसको आप पढ़िए, अपनी कर लीजिए।
अगर आप इसका डिटेल लिखने लगे, बाय बुक लिखने लगे, तो सब तो किताब में लिखा ही है, हम पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। आप इसको शॉर्ट में लिखना है, जो हम बता रहे हैं इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक से हिंदी पढ़ना है। आप यकीन मानिएगा, आप जो है 40 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप 40 पे 40 ला सकते हैं, 39, 38, आई मीन 30 प्लस आपको मार्क्स 100 39 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम आपको सम्मेलन जो हुए थे, हिंदी के सम्मेलन हुए थे, हिंदी के सम्मेलन के बारे में भी अच्छे से बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद साहित्य जो आपका वो बुक्स हैं, पुस्तक और उनके लेखक, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अकादमी पुरस्कार जिन किताबों को मिला हुआ है उसके लेखक का नाम, इधर पुस्तक लिखी होगी, इधर लेखक का नाम लिखा होगा। हम आपको बताएंगे आज तक जितने भी पुरस्कार मिले होंगे, जिन लेखक को मिले होंगे, एक बार मेरी ट्रिक को पढ़ लेना, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक बार पढ़िएगा बस, हमेशा कभी भी कोई भी पूछ लेगा, आप तुरंत जो है उसका आंसर बता देंगे, इसका ये आंसर होगा। तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे टारगेट विद अजीत एंड दीपक सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा आप अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन आसानी से हो सके, वो भी अपनी जीविका को बढ़ा सकें। आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बना सकता है। कम से कम पुण्य का एक मार्ग जो है ये निकल के आता है यहाँ से। अगर हमने आपको किसी के आपके माध्यम से कोई जुड़ गया है और वो सिलेक्टेड होता है, तो हमेशा यही कहेगा कि भैया ने हमें बताया था, उनकी वजह से हम इस चैनल को सब्सक्राइब किए थे और उससे पढ़े थे और हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं गारंटी देता हूँ आपका 35 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं, चाहे आप उतना भी कठिन क्वेश्चन पेपर न बना लें, लेकिन आपको 35। ठीक है, आज यहीं तक खत्म करते हैं। कल हम आपको पुनः अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।